अगर कोई पेशेंट को हम लिविंग डोनर का लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, यानी कि उसके रिश्तेदार का लिवर निकाल के लगा रहे हैं, तो ये उनको ये समझाना हमारा फर्ज है कि जो डोनर लिवर दे रहा है उसमें भी करीब 300 में से एक को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लिवर देने के प्रोसेस के दौरान, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो 5-6 घंटे चलता है। और दुर्भाग्यवश ये भी एक सच्चाई है कि 500 में से एक को जान का खतरा भी रहता है। तो ये भी हम मरीज के रिश्तेदारों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि यस, रिसिपिएंट के साथ में डोनर के साथ भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हालांकि अब ये बहुत कम हो गए हैं। उसके बाद में हम सर्जरी के बारे में पूरा समझाते हैं कि इसका सर्जरी कैसे होगा, कितना लंबा चलेगा और सर्जरी के बाद में मरीज को क्या ध्यान रखना है। ये खुशी की बात है कि अब हमारे देश में भी विशेष करके बड़े सेंटर्स में लिवर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन का सक्सेस रेट करीब करीब 95% तक चला गया है, जो कि पाश्चात्य देशों के बिल्कुल बराबर है। और इसलिए अब हम मान सकते हैं कि हमारे देश में भी लिवर ट्रांसप्लांट एक सफल सर्जरी है और एक सुरक्षित सर्जरी है। ट्रांसप्लांट के बाद में कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो तो कोई भी सर्जरी के बाद में होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा जटिल ऑपरेशन है। लिवर ट्रांसप्लांट जिसका हम करते हैं वो मरीज भी काफ़ी कमज़ोर शारीरिक स्थिति में होता है, उसमें मल्टी सिस्टम में बीमारियां होती है, तो ऐसे लोगों में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कुछ लोगों को एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है, ऑपरेशन के बाद में कभी बाइल लीक हो सकता है, तो कभी कभी उसके लिए दूसरा छोटा ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को ट्रांसप्लांट के बाद में इन्फेक्शन हो सकता है, और हाँ, कुछ लोगों को अच्छा खासा नया लीवर लगाने के बाद में और अच्छी खासी इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां देने के बाद भी इंसान को लिवर रिजेक्शन हो सकता है, जिसको हम एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक हालत है। और इसका इलाज भी काफ़ी चैलेंजिंग है, पर हाँ, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो हम मरीज को ऑपरेशन के पहले अच्छी तरह से समझा लेते हैं।